हेलो हेलो, वेलकम टू वंस अगेन फोकस एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का ये पार्ट नंबर 4 कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और पूरा रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे और यूजेस सीखेंगे। पूरा ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपना पहला टॉपिक कवर कर लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, ठीक। चलिए देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। आज का पूरा क्लास पीपीटी बेस्ड रहेगा ताकि जल्दी हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सके। देखिए पहले डायग्राम से हम लोग पूरा समझेंगे, फिर रूल्स को हम लोग स्टडी करेंगे पूरा वन बाई वन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पूरा रूल सीखेंगे किसका, कॉनकेव मिरर वाला। कॉनकेव मिरर का हम लोग को रूल सीखना है पूरा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। समझते हैं कैसे होगा। तो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, उस पर कोटिंग दिखा रहा है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहां से पास होगा, फोकस से, ठीक। स्टेटमेंट क्या होगा, रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis after the reflection through concave mirror, it pass through the focus, passes through the focus, focus से pass होगा, ठीक है। A ray of light coming parallel to the principal axis after the reflection through the concave mirror passes through the focus, focus से pass होगा। हम इसको ऐसे बना सकते हैं डायग्राम को, देखिए पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई रे ऑफ लाइट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक। चलिए दूसरा रूल समझते हैं। ये है अपना रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हम लोग समझ लेते हैं पूरा, ठीक। ये रूल नंबर 2 अपना। अब ये क्या बोल रहा है, इस डायग्राम को देख के पहले हमको पूरा रूल समझना है। ये दिखा रहा है मेरा इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है, फोकस से। कहां से पास हो रहा है, फोकस से। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है और वो फोकस से पास हो रहा है, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है ना। तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। A ray of light passing through the focus, principal focus or focus of a concave mirror after the reflection becomes parallel, principal axis क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, becomes parallel to the principal axis। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोटिंग वोटिंग करके दिखाया है प्रॉपर वे में। हम बना दिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास हो रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दो रूल क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग अपना। रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर रिटर्न बैक फॉलोइंग द सेम पाथ, जैसे आया था उसी पाथ को, एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा, ठीक है। लिखा है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back following the same path, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कॉनकेव मिरर दिखा रहा था, रे ऑफ लाइट है, कहां से पास हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, ठीक। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। पोल हुआ, फोकस हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आया था और ऐसे चला जाएगा, ठीक। डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। रूल 4 क्या बोलता है, अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, कोई रे ऑफ लाइट है, वो कहाँ इंसिडेंट कर गया, पोल पर। कहाँ पे इंसिडेंट कर गया, मान लो पोल पर।
तो जितने एंगल पे आया था उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। A ray of light incident on the pole of a concave mirror, ठीक है, is reflected making the same angle with the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी इस केस में ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे द्वारा बनाया हुआ एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाए हुए एंगल के आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम साइड मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये रूल्स थे किसके लिए, हमारे पास कॉन्केव के लिए। किसके लिए, कॉन्केव के लिए। अब हम जो नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, तो सेम टू सेम कहानी। ये क्या होगा, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो कोई रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है। ये रे ऑफ लाइट आ रहा है तो अब ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक, तो हमको क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। तो जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये इस पॉइंट पे मिरर के अंदर कोई एक पॉइंट है, वहां से ये क्या हो रहा है, मेरे तरफ डाइवर्ज हो रहा है, अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा। जैसा लग रहा है कि वहां से रे ऑफ लाइट हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। फोकस पॉइंट से क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ अपीयर्स होगा। ठीक है, a ray of light coming parallel to the principal axis of convex mirror after reflection it appears to diverge from the focus। फोकस से डाइवर्ज होते हुए ऐसा अपीयर होगा। अच्छा, ये सब लाइन जो है ये बिहाइंड द मिरर है, यानी ये वर्चुअल लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉट लाइन से बना के। ठीक है, चलिए दूसरा रूल समझते हैं कॉन्वेक्स से रिलेटेड ही। हाँ देखिए, दूसरा रूल क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी। मतलब फर्स्ट डायग्राम देखे थे ऐसे गया था तो इधर चला गया था, रिवर्सिबिलिटी मतलब ये रिवर्स हो गया था ये भी रिवर्स हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए होता क्या ये समझ लेते हैं। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये 1 पढ़ लिए थे हम लोग, 2 हो गया है, 4 हो चुका है, ये पढ़ लिए थे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए देखिए वो इसमें हो क्या रहा है, अब जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किधर जा रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, फोकस की तरफ। तो अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है कोई, वो फोकस की तरफ जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट है किधर जा रहा था, फोकस की तरफ। तो हम बोलेंगे a ray of light going towards the a ray of light going towards the focus of a convex mirror after reflection becomes parallel to the principal axis। becomes parallel to the principal axis। principal axis क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। A ray of light going towards the convex mirror after reflection becomes parallel to the principal axis। principal axis के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 पे आगे हम लोग, रूल नंबर 3 क्या बोलता है अब ये समझ लेते हैं। अब इस डायग्राम हो क्या रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और वो किधर जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन से मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे आया तो वैसे ही चला जाएगा, फॉलोइंग द सेम पाथ। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि जैसे आया था वैसे ही चला गया। ठीक, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror after the reflection क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक फॉलोइंग द सेम पाथ। जैसे आया था वैसे चला जाएगा। चलिए दूसरा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट रूल नंबर 4 समझ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो पोल पे आके इंसिडेंट कर गया, an incident ray of light at the pole of the convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis means I equal to r। जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे चला जाएगा, यानी I equal to
आर होगा। ठीक, पूरा रूल क्लियर हो गया। अब हम लोग इस रूल को अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन के हम लोग कंडीशन पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन का हम लोग केस पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं, देखिए रूल क्या होगा। हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल कंडीशंस होते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो पहला क्या होगा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इधर क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हम लोग और ऑब्जेक्ट को कौन कौन से ऐसे पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख सकते हैं क्या, बहुत दूर इन्फिनिटी। ठीक, एक केस हो जाएगा। क्या हम उसको इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं क्या, हम उसको क्या बोल देंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेकेंड केस हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ पहुंच सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच सकते हैं, सी पे, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग रख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो क्या हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं क्या, अरे यहाँ पे रख सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट को। तो ये कौन सा केस हो जाता, फोर्थ केस हो जाता। कौन सा केस हो जाता, फोर्थ केस। और आगे जाने के बाद क्या हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हैं क्या, तो फोकस वाला कौन सा पॉइंट हो जाता, फिफ्थ हो जाता। तो अब तक कौन सा रखे, एट इंफिनिटी, फिर सेकेंड नंबर बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे रखे। अब कहाँ रखेंगे, क्या पोल पे रखेंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो पोल और फोकस के बीच में रख लेते हैं पहले। तो सिक्स केस, अब पोल पे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि पोल जो है, पोल मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर पे लाई कर रहा है, तो क्या मिरर पे जाके रखोगे क्या आप, है ना, इतना पावर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल केस बनने वाले हैं। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला केस, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख सकते हैं। दूसरा केस, बियॉन्ड सी रख सकते हैं। तीसरा केस, एट सी रख सकते हैं। चौथा केस, बिटवीन सी एंड एफ रख सकते हैं। पांचवा केस, एफ पे रख सकते हैं, फोकस पे। एंड छठा केस, बिटवीन एफ एंड पी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा चीज समझ लीजिए। अगर कोई भी रे ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो इमेज है, इमेज वो क्या हो रहा है, मिरर के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मिरर के सामने। तो उस केस में वो जो बनने वाला इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। अगर कोई भी इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिहाइंड द मिरर बन गया, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर बनने वाला इमेज कैसा होता है, तो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा इमेज, जो कि मिरर के बिहाइंड में बन रहा हो, बिहाइंड द मिरर बन रहा हो। ठीक, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अच्छा, जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो 3 चीज जरूर लिखेंगे। तो 3 चीज है क्या, है ना, वो समझ लेते हैं। तो 3 चीज हम लोग जो लिखने वाले हैं वो हम लोग लिखेंगे नेचर, कि जो इमेज बना उसका नेचर कैसा है, मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा चीज, हम बताएंगे उसका पोजीशन, कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को हम लोग इस कंडीशन में रखें तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, वो चीज हमको बताना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे, उसका नेचर बता देंगे। फिर क्या बता देंगे, पोजीशन बता देंगे, है ना। और फिर लास्ट हम बता देंगे साइज। साइज का मतलब इन द सेंस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखें तो उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज मेरा बना वो बड़ा बना, है ना, छोटा बना, सेम साइज का बना, ये सब चीज हमको बताना पड़ता है। तो ये 3 चीज हम लोग लिखने वाले हैं हर रे डायग्राम बनाने के बाद, नेचर, पोजीशन एंड साइज। ठीक, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए पहला केस हम लोग क्या लेके चलना है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर रखेंगे तो उससे जो रे ऑफ लाइट निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलेगा। कैसा निकलेगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलेगा। तो क्या यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है क्या, ऐसे, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। मींस ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी में ऐसे रखा है यहाँ पे, ठीक, तो वहां से क्या होगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर है और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, और रूल का फर्स्ट क्या बोलता था कि कॉनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो वो फोकस पे जाके कन्वर्ज होगा। क्या होगा, फोकस पे जाके कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, तो क्या ये ऐसे जाने के बाद फोकस पे कन्वर्ज होंगे क्या, ये ऐसे। ठीक, और जिस पॉइंट पर इमेज जाके मीट करेंगे, जिस पॉइंट पर इमेज जाके मीट करेंगे वहीं पे हमारा क्या होगा,
रे ऑफ लाइट जाके मीट करेगा, वहीं पे मेरा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, दो चीजें और अच्छे से ध्यान रखना, कभी रे डायग्राम गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमको कोई भी रे डायग्राम बनाना है तो हम पहले उसका मिरर बनाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा इमेज नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा इमेज नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज का इमेज बनाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, पोल, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सबके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रखना पड़ेगा, तभी सही डायग्राम बनेगा। क्योंकि पढ़े भी थे एफ इक्वल टू आर बाई होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी जितना P से F का डिस्टेंस होगा उतनी C से F का डिस्टेंस हम रखेंगे, तो कभी हमारा इमेज गलत नहीं बनेगा, रे डायग्राम गलत नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, बहुत बड़ा इमेज नहीं बनाना है, बहुत छोटा इमेज नहीं बनाना है, मीडियम साइज का लेके हम लोग बनाएंगे इमेज, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ गया क्या करना है। दूसरा चीज, ये तो पहला काम था, दूसरा चीज क्या, हम लोग अगर स्केल यूज करके बना रहे हैं ना, तो और डायग्राम मेरा परफेक्ट बनने वाला है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। तो चलिए हम आपको दो सजेशन देंगे। पहला तो आप पहले प्रॉपर मिरर बनाइए, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को प्रॉपर मेंशन करिए, एकदम अच्छे से बराबर होना चाहिए। उसके बाद स्केल यूज करिए, अच्छा डायग्राम बन के आएगा, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। चलिए, तो ये समझ रहे थे हम लोग। तो हुआ क्या, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आया इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से, वो फोकस पे जाके कन्वर्ज हो गया। तो यानी रे ऑफ लाइट जाके कहाँ पे कन्वर्ज हुए, फोकस पे, और यही पे वो रे ऑफ लाइट आपस में क्या किए, मीट किए। और जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट जाके मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी इस केस में जो इमेज बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो फोकस कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस पे बनेगा। दूसरा चीज, नेचर का इमेज क्या होगा, तो फ्रंट ऑफ द मिरर है तो हम आंख बंद करके लिख देंगे क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझे ना, क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात फंस रहा है साइज का। तो देखो जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो क्या उसका साइज बहुत बड़ा होगा, क्या बहुत बड़ा है ना। तो ये जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आके मीट किया फोकस पे, तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, मींस पॉइंट साइज का इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है यहाँ पे। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ठीक है, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। चलिए समझ में आ गया। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा, एट एफ, फोकस पे। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। कौन सा केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक। चलिए दूसरा समझ लेते हैं, इसमें केस नंबर 2 समझ लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो क्या हम लोग बियॉन्ड सी आ जाएंगे क्या, ठीक है। तो वही केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी रखेंगे तब, तो जो रूल सिखाया, दो रूल। पहला रूल, मिरर साइज से प्रॉपर मेंशन करना है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए यूज करके डायग्राम बनाएंगे, गलत नहीं बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मिरर बना दिया, क्या मिरर है ना। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखे थे, बियॉन्ड सी रखे थे। यहाँ पे सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे थे। देखिए ऑब्जेक्ट से दो रे पास करा देंगे तब मेरा रे डायग्राम बन जाएगा। दो रे कंपलसरी है, दोनों रे जहाँ जहाँ के मीट करेंगे वहीं पे बन जाएगा। दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, इस डायग्राम में 3 लिया है, बट 2 रे पे मेरा कंप्लीट बन जाता है। चलिए समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट एकदम सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट पास करा देंगे। रूल के मुताबिक कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। डायरेक्शन कंपलसरी है दिखाना एकदम 100%, ठीक। दूसरा रे ऑफ लाइट कोई नियरेस्ट पॉइंट से पास करा सकते हैं, तो इसके नियरेस्ट पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर सी, क्या सी से पास करा दे क्या। तो अगर हम बस इन दो रे को देखें ध्यान से, तो यहीं पे दोनों रे क्या कर रही है, मीट कर रही है। ऑब्जेक्ट का हम हाइट लिख दी ए बी, तो जो इमेज बनेगा फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो इन्वर्टेड बनता है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश। ये तीसरा रे पास कराया है, बट हमको इस रे का जरूरत नहीं पड़ सकता है ना, हम दो रे बना के भी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख लें, ये वाला डायग्राम, तो पोल हुआ, फोकस हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, हम एक रे ऑफ लाइट पास करा देंगे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। अब हमको कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां से रे ऑफ लाइट पास करा सकते हैं। नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम यहीं से पास करा लेते हैं। तो रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको लिख दिए ए बी। जिस पॉइंट पर इमेज मीट करेगा वहां पे क्या लिख देंगे,
यहाँ पे ए डैश बी डैश लिख दिए। अब ये फ्रंट ऑफ द मिरर बना है तो नेचर इसका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इन द सेंस अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो इसका इमेज बना है उल्टा, ये ए डैश और बी डैश दिखाएंगे, ठीक है। और साइज की कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बना उसका साइज क्या है, स्मॉलर है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। चलिए पोजीशन कहाँ पे है, तो बिटवीन सी एंड एफ बना, कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ बना, क्लियर हो गया। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ये 3 रे लेके बनाया, ये भी सही है, ये भी बना सकते हैं आप। मेरे हिसाब से सुटेबल यही होगा, 2 रे डायग्राम बनाना, 2 रे लेके बनाना सही पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड सी तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो पोजीशन बता दिया है, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं फिर। केस थर्ड पे आ गए हम लोग। केस थर्ड, अब हम लोग आगे और बढ़ गए, आगे बढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये पूरा डायग्राम दिखाया गया, सबसे पहले मिरर बनाएंगे, पोल बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, है ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट सीधे पास करा दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ये डायरेक्शन उसका दिखा दिए। दूसरा, अब क्या हम एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करा सकते हैं क्या, ऐसे, ठीक। और ये वाला लाइट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेज। अगर हम इसको मेजर करें तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, यानी जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश है, जितना ए बी उतना ही ए डैश बी डैश है। इट शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा, जो बनने वाले इमेज का हाइट के बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं सेम साइज का इमेज बनेगा। तो बताइए यहाँ पे इस डायग्राम को देख के बताइए, पोजीशन कहाँ पे बना, तो कहाँ पे बना पोजीशन, इमेज कहाँ पे बना, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे रखे थे वहीं पे उसका इमेज बना, जहां रखे थे वहीं पे उसका इमेज बना। कैसा होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बना तो क्या लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड लिखना है, क्या लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो जाएगा, इस बार कैसा बन गया, सेम साइज का बन गया, कैसा बन गया, सेम साइज का बन गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं हम लोग, कौन सा, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होगा, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के और आगे रखेंगे, और आगे रखने का मतलब इन द सेंस हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए हर बार, मतलब हर बार की तरह हम लोग यहाँ पे फिर से एक रे ऑफ लाइट पास करा देंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। हर बार की तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट एक पास करा दीजिए, तो ये एक रे ऑफ लाइट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। रूल के मुताबिक कहाँ से पास होगा, फोकस से, कहाँ से पास हुआ, फोकस से। अब दूसरा नियरेस्ट पॉइंट हम चेक करने गए, तो मे भी हम फोकस से पास करा ले या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा ले, जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर आप फोकस से पास कराते तो ये ऐसे कुछ जाता, जहां पे कट करता वहां पे उसका इमेज बनता, ठीक। अगर आप फोकस से नहीं पास करा रहे हैं तो कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक तो ये रे ऑफ लाइट हो गया, ऐसे गया सीधे सीधे फोकस से पास होते हुए, ठीक। और दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो हम लोग कहाँ से पास करा दें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तो रूल के मुताबिक जो भी रे ऑफ लाइट है, ये थोड़ा सा ऐसे मीट करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना, तो रिटर्न बैक हो जाएगा फॉलोइंग द सेम पाथ, ठीक। तो जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट जाकर मीट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, तो जो बनेगा इमेज उसका होगा ए डैश बी डैश, क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक। चलिए ये जो इमेज बना वो बना कहाँ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बना, तो हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी बना, कहाँ बना, बियॉन्ड सी इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक। कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना। चलिए आगे समझते हैं, बना तो फ्रंट ऑफ द मिरर, जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो कैसा हो जाएगा, नेचर एंड पोजीशन, नेचर क्या हो जाएगा, सॉरी नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन तो क्लियर हो गया, बियॉन्ड सी बनेगा। अब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम इमेज कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो कैसा बन गया, इनलार्ज बन गया, मैग्नीफाइड बन गया, कैसा बन गया, इनलार्ज या मैग्नीफाइड बन गया। तो वही हम बताएंगे कि नेचर क्या होगा, नेचर सबसे पहले
बता दीजिए पोजीशन, तो बियॉन्ड सी बन गया, है ना। नेचर कैसा था, फ्रंट ऑफ द मिरर बना था, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। साइज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज या मैग्नीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनलार्ज या मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर 5 की बात करेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देंगे, फोकस पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे, फोकस पे। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो। ठीक, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, तो ये है मेरा क्या, कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे उठा के रख दिए फोकस पे, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो सेम अब तक जो हम लोग हर बार कराते आते हैं कि एक सीधे रे ऑफ लाइट पास करा दीजिए, तो एक सीधे रे ऑफ लाइट पास करा दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर हम दूसरा रे ऑफ लाइट पास कराते सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा फॉलोइंग द सेम पाथ। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं, ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और यही हम मान के चलेंगे कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जाके कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा इमेज बनने वाला है कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। हम बताएंगे पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा, तो अभी भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे। और साइज की बात करें तो अगर ये और रे ऑफ लाइट अगर जाके इन्फिनिटी पे मैच कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें तो क्या ये बढ़ता जाएगा, क्या हाइट उसका, हम बोल सकते हैं कि हाईली इनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक, क्लियर है क्या। चलिए लास्ट केस देख लेते हैं इसका, कॉनकेव का। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देंगे, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ रख देंगे, पोल और फोकस के बीच में रख देंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट पास करा दिया ऐसे, और एक रे ऑफ लाइट पोल पे पास करा दिया। ये ऐसे चला जाएगा, पोल पे जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे चला जाएगा। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, डायग्राम गलत है थोड़ा सा, ये इधर ऐसे जा रहा था वापस आ जाएगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट इधर कहीं मीट करने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बिहाइंड द मिरर साइड मैच कराएं तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जाके कहीं ना कहीं आपस में मीट कर जाएंगी और वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी इस बार हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर। और जैसे ही बिहाइंड द मिरर बनेगा तो हमको पोजीशन क्लियर हो गया। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। और एक चीज और क्लियर हो गया कि जो बनेगा इमेज वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, उसका नेचर पता चल गया। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग चेक करें तो ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनता है, हाईली मैग्नीफाइड गलत है। ठीक है, इनलार्ज सही है, मैग्नीफाइड सही है। ठीक, मैग्नीफाइड बनेगा। समझ में आई ये चीजें। अच्छा, हम इस डायग्राम को ऐसा नहीं कि बस यही एक डायग्राम इसका बनाने का, हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। जिसमें हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा देते, वो कहाँ से पास होता है, फोकस से। और दूसरा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा के चेक कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ये पास कराया है, हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को भी उस साइड बैक में मीट करा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, जिस पॉइंट में जाके मीट करता वहीं पे क्या हो जाता, मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता ए डैश बी डैश। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम बस पोल से ही इंसिडेंट रे को पास कराएं यहाँ पे। ठीक है, हम फोकस से भी पास करा के इस रे को डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पूरा किसका, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड पूरा इमेज फॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, या एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग जो पूरा पढ़े एक बार उसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में एकदम बिल्कुल। चलिए देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे। और फोकस पे बनने वाला इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज का, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन पता ही है, फोकस पे होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो उसका पोजीशन हम लोग बताएंगे कहाँ बना, फोकस पे। नेचर बनाएंगे कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। और साइज हम लोग बता देंगे कैसा बना, पॉइंट साइज का बना। कैसा बनना, पॉइंट साइज का। ठीक है, इस पे आप मत ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले ये बस तीन चीज देखिए।
जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो बनता है बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। ये कुछ उल्टा है। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज बनेगा फोकस, जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। दो तैयार। जब बियॉन्ड सी रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे बियॉन्ड सी बनेगा, चार तैयार। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे वहीं पे बनेगा, सेम साइज बन जाता है वहां पे। और जैसे ही पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार तो तुरंत शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी अब हम लोग पूरा केस पढ़े तो 5 केस तक हम लोग को मिला कैसा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा मिल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस ऐसा था जिसमें हमको ऐसा मिल गया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड पी। जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। मैग्नीफाइड बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइड बनेगा साइज में। चलिए शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पे बनता है इमेज, जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, एट सी रखेंगे तो वहीं पे बनता है, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, उल्टा काम कर रहा है ना। एट एफ रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। 5 केस तक हमारा इमेज जो बनने वाला है कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। ठीक है, लास्ट वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं साइज का। तो जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो बनेगा पॉइंट साइज का, हाईली डिमिनिश्ड हम लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में बनेगा डिमिनिश्ड, इस केस में बनेगा सेम साइज का। इसमें कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। फिर जब हम एट इन्फिनिटी में बनने वाले इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट वाला केस क्या लिख देंगे, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। इस चीज पे आप अभी गौर ना करें। ठीक है, बस आपको ये याद रखना था। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस ये शॉर्ट रिवीजन भी है आपका अच्छे से। चलिए इस केस की बात कर लेते हैं हम। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस होता है। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग इन्फिनिटी पर रख ले तब पहला केस, और दूसरा केस ये कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में यानी फ्रंट ऑफ द मिरर हम लोग कहीं भी रख ले। बस ये दो केस की हम बात करते हैं। चलिए ये केस हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से कैसे रे चलेंगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट चलेगी। कैसा चलेगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट। और वो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगा, फोकस से अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। यानी हम बोल सकते हैं कि फोकस से ये अपीयर्स होगा डाइवर्ज होते हुए, यानी एक्चुअल में नहीं, वर्चुअली ये रे ऑफ लाइट जाके कहाँ मीट करेंगे, फोकस पे जाके मीट करेंगे। तो इमेज भी तो वहीं बनेगा। अच्छा, अब इस केस में इमेज मेरा कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर बन गया। कहाँ बन गया, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बन गया। अब बिहाइंड द मिरर बन गया तो ऐसा इमेज हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक, और उस केस में जब उसका इमेज बनेगा फोकस पे तो कैसा बन जाएगा, बहुत छोटा होगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज जैसा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पूरा फिर से एक बार बता देते हैं, आप देख लीजिए। रे डायग्राम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होने की वजह से ये कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया। और साइड में कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। चलिए केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 का मतलब हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दे ऑब्जेक्ट को, मतलब मिरर के सामने हम लोग कहीं भी रख दें, मिरर के सामने कहीं भी रख दें। तो उस केस में होगा क्या, ठीक है, तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। पूरा कोटिंग वोटिंग है अच्छे से, पूरा एकदम बकायदा एकदम। ठीक है, अब देखिए हो गया, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट हम रख दिए यहाँ पे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास करा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रूल के मुताबिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। फोकस पे जाके ये ऐसे मीट करता हुआ दिखाई देगा। अब एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग पास करा दे कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाला रे ऑफ लाइट वापस रिट्रेस करते हुए अपने पाथ को, एक्चुअल पाथ को वापस चला जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाके मीट किए वहीं पे इसका क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये दिखा रहा है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश, जो कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, डिमिनिश्ड है। कैसा है, डिमिनिश्ड है। बताइए पोजीशन क्या होगा, तो बना कहाँ, इमेज बना कहाँ पे, बताइए फटाक से, इमेज कहाँ बन गया, देख के बताइए डायग्राम में। पोल और फोकस के बीच बना क्या, पोल एंड फोकस के
बीच बन गया क्या, ठीक। तो ये बन गया पोल और फोकस के बीच में, इधर ही हम इसको कहीं भी रखें हर बार यही केस बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, डिमनिश बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनने की वजह से वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो लिखा है पोल और फोकस के बीच में पोजीशन, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, डिमनिश्ड होगा। क्लियर हो गया, ये दो केस थे, ठीक। चलिए, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ये वही चीज है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, दो ही केस बनता है, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी मिरर के सामने किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट को रख ले। तो उस केस में जब फोकस, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बन जाता है उसका, फोकस कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड बन जाएगा, पॉइंट साइज जैसा, यूजेस पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अगर हम रखेंगे तो कहाँ बनता है, कहीं भी अगर हम रख ले फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी बनेगा। और कैसा होगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा साइज में, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यूजेस हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज होता है। तो देखिए सिंपल सी कहानी है, जहां पे हमको कोई भी इमेज को मैग्नीफाइड करके देखना होगा वहां पे हम यूज करेंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर। जैसे मेकअप मिरर, अब मेकअप करना है, नथिया दिखना चाहिए, हाँ क्रीम पाउडर वाउडर सब दिखना चाहिए, फाउंडेशन दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेविंग करना है तो हमको थोड़ा सा इमेज मैग्नीफाइड दिखना चाहिए, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। इसलिए बोला है कि सेविंग मिरर या मेकअप मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेंगे, तो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। मान लो गलती से उसने कॉन्वेक्स यूज कर लिया, है ना, तो कॉन्वेक्स तो छोटा इमेज बनाता है, जब कॉन्वेक्स छोटा इमेज बनाएगा तो उसको एक दांत निकालना होगा, तो छोटे छोटे दिखाई देंगे इमेज। पता चला उसने एक ही देख के निकाला था, पहले दो तीन निकल के आ गए। मैग्नीफाइड अगर एकदम क्लियर क्लियर साफ विजुअल होगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट कैसे यूज करेंगे, कौन सा, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सोलर फर्नेस हुआ, सोलर फर्नेस हुआ या ओवन हुआ, तो ये रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ले जाके कन्वर्ज करना इसका मेन काम होता है वहाँ पे। तो मिरर हम लोग वहाँ पे लगाते हैं कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर वहाँ पे लगाएंगे। अब उसके बाद टॉर्च का रिफ्लेक्टर हो गया, तो टॉर्च का रिफ्लेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव का होता है ना। सर्च लाइट हो गया जो यहाँ पे लगा रहता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव का होता है ना। कार का हेडलाइट हो गया वो कैसा होता है, कॉनकेव का होता है। तो मैक्सिमम जगह हर क्या होता है, कॉनकेव का यूज होता है, ठीक है। चाहे वो मेकअप मिरर हो, चाहे सेविंग मिरर हो, चाहे डेंटिस्ट मिरर हो, चाहे हम बोल सकते हैं कार का हेडलाइट हो, टॉर्च का रिफ्लेक्टर हो, सर्च लाइट हो, स्ट्रीट लाइट का हो, ये सब जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स तो सब लोग देखे हैं रियल लाइफ में, आपके पास कोई भी बाइक होगा तो बाइक में जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि वो पूरा छोटा इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है। क्या बनाता है, छोटा इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है। अब मान लो हमारे हमारे पीछे आ रहा है ट्रक, हाथी, बस, गाड़ी, है ना, साइकिल, ट्रेन, प्लेन, तो बड़े से बड़े इमेज का हमको छोटा सा इमेज बना के दिखा देता है क्या, और वो भी सीधा इमेज बना के दिखाता है। छोटा इमेज बना के दिखाता है लेकिन सीधा भी दिखा देता है ना। तो इसलिए पूरा रोड हमको दिखाई देता है, पूरा रोड ए टू जेड, ठीक है। तो वहां पे कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, अगर हम सिक्योरिटी पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक मिरर लगा हुआ है, इस मिरर में बैकग्राउंड का पूरा इमेज हमको छोटा सा एकदम सीधा दिखाई देगा, है ना। हर एक लोग जो वहां पे वॉक कर रहे हैं सब लोग हमको दिखाई देंगे, कौन किससे बात कर रहा है ये भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और बाकी एक दो दिया है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो बस आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं एकदम। तो आज का क्लास बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम पेपर में हमेशा आता रहता है। मिरर का यूजेस इंपॉर्टेंट है ना, रूल्स इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ के रखिए, एक बार अच्छे से रिविजन करिए, है ना, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।